पिता परमात्मा जिस पर मेहर करे केवल वही ये ज्ञान समझ सकता है, नहीं तो सारी उम्र भी कोई सुनता रहे इसको तब भी नहीं समझ पाता। क्योंकि देख लो आज 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूँ, गली गली गांव गांव शहर शहर में। यूट्यूब पे तो अभी 2018 में ही चैनल बना था, लेकिन 2010 से लगातार प्रचार चल रहा है। लेकिन कौन जान रहा है, कितना ही समझा लो समझ में ही नहीं आती बात की क्या बताई जा रही है। लेकिन परमात्मा की कृपा है कि अब जाकर 13 साल के बाद समझ लो, आज 14वां साल लग गया, अब जाकर लगता है कि हाँ अब कुछ लोग समझ रहे हैं। नहीं तो 14 साल का वनवासी समझ लो, समझ में ही नहीं आता क्यों नहीं समझते, जबकि सबसे आसान यही ज्ञान है। सबसे आसान यही ज्ञान है, इसमें ना तो कुछ पढ़ना है ना कुछ लिखना है। और 40-40 लाइनें याद करके बैठे हैं लोग। चालीसा पता नहीं कौन कौन सी चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा वो चालीसा। वो आसान है कि ये अक्षरों से परे हो जाना आसान है? बिल्कुल आसान है, लेकिन नहीं समझ में आता। क्यों? मालिक की दया ही नहीं है। अब वो चाहता है कि दया हो, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है, गुरु के पास आने को तैयार नहीं है। उनको वही आसान लगता है, पूजा करो, पाठ करो, मनोकामना मांगो, ठीक है, एटीएम बना दिया भगवान को, देगा तो ठीक है, नहीं तो कल को इसके पास नहीं किसी और के पास चलेंगे। तो यही होता आ रहा है आज तक। लेकिन कहते हैं हर अज्ञान का एक दिन नाश होता है। हर जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसकी उन्नति हो, उसकी प्रगति हो। इसी प्रकार भगत के भी जीवन में एक समय आता है जिसको हम युग परिवर्तन कहते हैं। तो संतों ने जिस युग परिवर्तन की बात करी वो यही समय है, यही वो समय है जब युग परिवर्तन होगा। और युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि आपको भोले शंकर दिखाई देंगे नंदी में बैठ के आते हुए कि सतयुग आ गया जी, या विष्णु जी दिखाई देंगे गरुड़ पे उड़ते हुए, ऐसा नहीं होगा। युग परिवर्तन का मतलब है कि जिस कलयुग में आप जी रहे हो उसी में सतयुग का आगमन हो जाना। यानी जितना भी अज्ञान है, जितना भी इस दुनिया में मन का खेल है, काल का जाल है, उस सब पे अंकुश लगा के अब सत्य का प्रचार होना, सत्य को अपनाना, इसको कहते हैं युग परिवर्तन। तो कबीर साहब ने भी, अन्य संतों ने भी, यहाँ तक कि विदेशी लोगों ने भी जो भविष्य करता है उन्होंने भी भारत का नाम लेके बोला कि भारत में ही युग परिवर्तन होगा और सारी दुनिया उसको फॉलो करेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तब होगा भाई जब हम सब जागेंगे, जब हम समझेंगे। क्योंकि हम ही भारत हैं, और भारत कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, हम ही भारत हैं। हमारी वजह से ही भारत का नाम है। आदमी कोई ना हो तो फिर क्या करेगा भारत? कैसे बनेगा विश्वगुरु? मिट्टी का टुकड़ा विश्वगुरु बनेगा क्या? मिट्टी का टुकड़ा विश्वगुरु बन जाएगा? कौन बनेगा विश्वगुरु? हम ही बनेंगे सब मिलके। भारत महान कब बनेगा? जब उसके रहने वाले, उसमें रहने वाले लोग महान हो, तब भारत महान है। कि पहाड़ महान है, कि नदियां महान है, कि धरती महान है? यहाँ की, यहाँ का ज्ञान महान है। क्योंकि यहाँ युगों युगों से संतों महंतों ने ऐसा ज्ञान दिया है, महात्माओं ने, जिसको दुनिया ने फॉलो किया है। आज अंग्रेज देखो कैसे ढोलकी बजाते पीटते आ रहे हैं, हरे कृष्णा करते आ रहे हैं। किसने दिया ये ज्ञान? ये भारत की उपज है, भारतवासियों का ही ज्ञान है ये। तो इसको अच्छे से समझना है। तो आज का सत्संग इसी ज्ञान अज्ञान पे आधारित रहेगा। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा का जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक आपके जीवन में सत्य का आगमन नहीं हो गया, तब तक आप असत्य से ही जुड़े रहोगे। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई बौद्ध है, चाहे कोई जैन है, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे परमात्मा को मानता है, चाहे नहीं मानता है, पाप करता है, पुण्य करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके जीवन में सत्य का आगमन हुआ है कि नहीं हुआ है।
इससे आपकी जीवन की जो आपकी लक्ष्य है, जो आपका, वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इससे पता लगेगा। तो सत्य क्या है, कैसे हमारे जीवन में आएगा, इसका पूरा ज्ञान कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले पूरा अच्छी तरह सिलसिलेवार ग्रंथों में दर्ज कर रखा है, बोल के भाग के सुना रखा है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, हमने उसके साथ मैच करवाना है अपने ज्ञान को। कोई भी ग्रंथ है, उसके साथ ज्ञान मैच करके ही पता लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं है, क्योंकि वो भक्ति का सिलेबस है। सिलेबस से ही पता लगता है कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है, हम पास होंगे कि नहीं। सिलेबस कुछ और है, तैयारी कुछ और करके चले जाओ, पेपर है अंग्रेजी का और हिंदी पढ़ के चले जाओ, तो कोई पास होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने पूरा सिलेबस पहले से ही दर्ज कर रखा है। वो सत्य क्या है, उसकी महिमा पहले से ही गा रखी है, बस आपने उसके साथ मैच कराना है। बिल्कुल सिंपल, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बताया मैं तो उसी पे टिकूंगा, नहीं। मेरे गुरु जी ने जो बताया मैं उसको मैच करवाऊंगा। किससे? सतगुरु कबीर साहब की वाणी से। तो कबीर साहब उसी सत्य की महिमा गाते हुए समझा रहे हैं कि भाई आपने गुरु धारण किया, बहुत अच्छी बात है। आप निगुर से सगुरे हो गए, बहुत अच्छी बात है। आप अज्ञानी से ज्ञानी बन गए, और भी अच्छी बात है। लेकिन क्या आप पूर्ण ज्ञानी हुए हो या केवल ज्ञानी पकड़ा है अभी? यानी ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, हर गुरु के पास कोई ना कोई ज्ञान है, लेकिन क्या वहां पर पूर्ण ज्ञान यानी सत्य का ज्ञान है कि नहीं? बस इसकी परख करनी है। तो साहिब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, क्या कह रहे हैं? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं। कि सबसे पहले तो ये जान लो कि जो सत्य है वो सबके पास है। पहले तो ये दिमाग में डाल लो, यानी जो चीज सबके पास है उसको ना तो कोई दे सकता है ना ही कोई ले सकता है। सबके पास दिल है, देख लो किसी के पास ना हो तो, सबके पास है ना। अब तुम किसको दे सकते हो और किससे ले सकते हो, समझ रहे हो? वो सबके पास है। वो धड़क रहा है तभी बैठे हो, वो बंद हो जाए तो यही लुढ़क जाओगे। यानी दिल हमारे पास है, वस्तु हमारे पास है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। सत्य हमारे पास है लेकिन उसका बोध नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। इसलिए सोच रहे कोई हमें सत्य दे दे, कोई हमें परमात्मा दे दे। भैया परमात्मा लेने देने की चीज है ही नहीं। परमात्मा तुम्हारे घट में ही विराजमान है। घट घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। घट तुम्हारे पास है, परमात्मा का उसमें वास है, बस तुम्हें नहीं एहसास है, इसीलिए दिक्कत है। अब ऐसा गुरु मिलना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे घट का ही ज्ञान दे दे। अब ऐसे गुरु मिल जाते हैं जिनको यही समझ में नहीं आता कि घट है तो कौन सा घट। अज्ञानता में वो इस काया को घट मान लेते हैं कि तेरे घट में है भगवान, यानी तेरी काया में भगवान छुपा है। बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है। घट भाई कोई एक नहीं है कि काया कोई घट बना दिया। तन घट, मन घट, आत्म घट, ये तीनों घटों का जब ज्ञान हो जाता है तब आप इनमें से दो घट को त्याग देते हो, मन और तन को त्याग देते हो, और जो आत्म घट है फिर वहां पर खोज चालू होती है। जिसको बोला कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। काया घट और तन घट एक ही है, मन घट ब्रह्म घट एक ही है, आत्म घट परमात्म घट एक ही है। इसको दो नहीं मान लेना, इसको दो नहीं समझना। आत्मा सो परमात्मा, जो तू सो हम, ये अवस्था का ज्ञान है, ये व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं है कि दो हैं वहां पे। ये उस अवस्था का ज्ञान है। आत्म अवस्था का मतलब होता है
जब जीव अवस्था से ब्रह्म अवस्था से ऊपर आप अपने स्वरूप को, आत्म का मतलब यहां पे आता है अपने स्वरूप को, जैसे कहते हैं ना आत्म हत्या, यानी अपनी काया की हत्या, आत्म ज्ञान अपना ज्ञान, आत्म कथा अपनी कथा, यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा निर्मल स्वरूप, तुम्हारा ही स्वरूप है वो, उसी को निज नाम बोला गया है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। अब यहां पर परमात्मा का नाम क्यों नहीं बोला, निज नाम क्यों बोला? निज नाम से ही पार हो गए तो फिर परमात्मा का नाम कहां चला गया? अरे जो तू सो हम, उसको निज नाम कह ले, उसको निज धाम कह ले, उसको अकह नाम कह ले, उसको अबोल नाम कह ले, उसको अडोल नाम कह ले, उसको अबोल कुछ भी कह लो, वो सब उसी के नाम है। तो इस चीज में नहीं भरमना है कि आत्मा परमात्मा 2 है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्यों नहीं बोला परमात्मा ज्ञान बिना नर भटके? क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। जब तुम अपने निर्मल स्वरूप में अपने निज स्वरूप को, अपने निज नाम को जानोगे, उसी को परमात्मा कहते हो, तुम्हारी परम अवस्था है। और जिसको तुम छोड़ के गए हो वो तुम्हारी जीव अवस्था है, तुम्हारी ही है। बोला ना हरिदास जी ने, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अब ये उसको समझ में नहीं आ रहा जिसने कभी भक्ति की ABCD नहीं जानी, उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अक्षरों का खेल है। आत्मा परमात्मा अक्षरों का खेल है। अक्षरों में लग रहा है कि नहीं 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 अलग लग रहा है, अलग है। क्यों? इसमें परम लगा है। अरे परम एक अवस्था का नाम है। जैसे सब शिष्य है, एक परम शिष्य, लेकिन है तो वो भी शिष्य है तो वो भी शिष्य है, लेकिन परम है, उसकी अवस्था ऊंची है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा केवल कहने को 2 हैं। जीव आत्मा अलग है, जीव आत्मा से आत्मा हो जाना है, जीव को हटा देना है। वो अवस्था हट गई, अब क्या बचे? अब आत्मा ही आत्मा बचे। अब उसी आत्म ज्ञान से मुक्ति होगी, उसी को परम अवस्था कह लो। जीव अवस्था छोड़ी, परम अवस्था में आ गए। परम अवस्था क्या है? आत्म स्वरूप ही परम अवस्था है। और ये काया स्वरूप मन स्वरूप जीव अवस्था ब्रह्म अवस्था है। इतनी सी बात है, लेकिन इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है, समझ में ही नहीं आती है लोगों के। तभी साहिब बोल के गए कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये समझ नहीं पाया, इसलिए ढूंढ रहा है मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, भटक रहा है। और भटकाने वालों की कमी नहीं है। आओ तुम्हें सतलोक ले चले, थोड़े दिनों में सतलोक भीगा पड़ जाता है। आओ तुम्हें अलग लोग ले चले, थोड़े दिनों में अलग लोग भी गया काम से। आओ तुम्हें अनामी लोग ले चले, अगम लोग ले चले। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, इस रूप में रूप समाना, आपे में आप समाना। साहिब समझा रहे तू सिमरन किसका करे? अरे तू ही है आपे आप। अपनी अवस्था को देख कि कहां धक्के खा रहा है। जब समझ में आ जाएगी कहानी, अपने रूप को जान जाएगा, तो जो तू सो हम, फिर तुझ में मुझ में भेद नहीं है, कोई स्वरूप भेद नहीं है। इसी को साहिब ने हर जगह समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। यहां तक बोल दिया, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। ये भी तो उन्हीं ग्रंथों में लिखा है, ये क्यों नहीं दिखा रहा कोई? कबीर 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 परमात्मा है परमात्मा है, फिर कबीर को बूढ़ा बना दिया। फिर कहते हैं वहां पे कोई जड़ अवस्था नहीं है, कोई वहां बूढ़ा नहीं। अरे तुम्हारा परमात्मा ही बूढ़ा हो गया, और तुम कह रहे हो वहां पर बूढ़ा नहीं होगा कोई, और परमात्मा ही बूढ़ा हो गया तो बच्चे बूढ़े नहीं होंगे। ये रामपाल जी की कहानी सुना रहा हूं मैं। बूढ़ा परमात्मा है, बताओ बूढ़ा शेर कभी जंगल का राजा होता है क्या? वो तो दया का पात्र होता है।
बूढ़ा शेर देखो डिस्कवरी में पड़ा होता है साइड में, जवान शेर आके कहते हैं बूढ़े साइड हो, सारा शिकार वो खाते हैं, देखो जब। तो परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता भाई, परमात्मा भी बूढ़ा हो जाता है, मर भी जाएगा एक दिन बुढ़ापे में। तो ऐसे बूढ़े परमात्माओं से बच के रहना है। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी पैदा ही नहीं होता, तो क्या बच्चा होगा, क्या जवान होगा, क्या बूढ़ा होगा। इतनी सी बात उनके दिमाग में नहीं जा रही है, और 21 ब्रह्मांड के अकेले स्वामी बने बैठे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, परमात्मा को जान लो क्या है, परम आत्मा, यानी आत्मा की परम अवस्था। कहते हैं मीठा जल, मीठा जल यानी मिठास से पूर्ण जल है, तो वो जल, लेकिन उसकी अवस्था क्या बोल रही है कि वो मीठा है। तो मीठा जल आम जल से अलग है, कहने का मतलब आम जीवात्माओं से अलग है। ये आम जीवात्माएं हैं। ये आम जीवात्माएं क्यों हैं? क्योंकि ये अपने स्वरूप को भूली बैठी हैं। एक को पूछे तुम कौन हो, मैं चौधरी चरण सिंह। तू क्या है? मैं मायावती। क्यों? कोई नहीं कह रहा है कि मैं जीवात्मा, ये कोई नहीं कह रहा मैं एक आत्मा हूं, बस इसी को लेके बैठे, इसीलिए ये जीव है, इसीलिए जीव अवस्था में है। अगर परम अवस्था में आ जाएंगे तो आत्मा के अलावा और कुछ रहेगा ही नहीं। इसी आत्मा को शब्द कहते हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द से भिन्न कुछ है ही नहीं, वहां शब्द ही शब्द है। गरीता जी कह रहे हैं शब्द ही शब्द रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, बस शब्द ही शब्द रहेगा भाई। और दूनी सृष्टि पर ले जाएगा। ये जितनी सृष्टियां बना के बैठे हो तुम, ये सब प्रलय में चली जाएंगी। प्रलय यानी किसी और में लय हो जाएंगी। पर लय, ये कहां लय होगा? ये शरीर माटी में माटी मिली और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन। ये तो लय हुए हैं केवल। ये पंच भौतिक काया, पंच भौतिक तत्वों में लय हो गए। अब ये जीव कहां लय होगा? ये कहां से आया है, वहीं लय होगा। कहते कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। इस पिंजड़े में ये आया कहां से है? कौन से दरवाजे में से आया है? ये उसी दरवाजे में से निकलेगा, और जहां से आया है वहीं समाएगा, तब इसकी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी, कितना ही जोर लगा ले। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई थी। केवल सूरत का भटकना ही दूरी है, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहरों दूर। सूरत का स्थिर हो जाना ही मुक्ति है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। स्थिर होगी तो गुरु की दया होगी, शब्द का अनुभव होगा, अपने स्वरूप का अनुभव होगा। तो इसी को समझा रहे हैं। इसके अलावा सब अज्ञान है। इसके अलावा कोई कुछ भी बोलता है वो सब अज्ञान है। इसके अलावा ध्यान ही नहीं देना किसी तरफ। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं आया, जब तक तुम हमेशा भटकते ही रहोगे। सत्य क्या है? आत्मज्ञान ही सत्य है। इसी को सतनाम कह देते हैं। सतनाम, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे दे, जो तुम्हें सत्य का ज्ञान दे दे। समझो तब तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो जितना मर्जी जप लो, तपस्या कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम्हारा भवबंधन नहीं खत्म होने वाला। तो सतनाम का भेद बताते हुए साहिब समझा रहे हैं कि सतनाम को कोई मंत्र मत समझ लेना। आज अगर सतनाम जपा जाता है तो सबसे ज्यादा कबीर पंथ में जपा जाता है। जिसको देखो गुरु को, बेटा जपो सतनाम। अब बेटा जप रहा है सतनाम सतनाम सतनाम, और कभी सपने में नहीं सोच सकता कि ये झूठा नाम है। नाम ही सतनाम सतनाम जप रहा है, तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये झूठा नाम है। लेकिन साहिब कह रहे हैं ये झूठा नाम है, सतनाम भी झूठा नाम है। कब? जब ये होठ कंठ तक ही सीमित रह जाए।
यानी इसको जाप बना दिया जाए तो ये सतनाम, सतनाम भी झूठा नाम है। तो सच्चा नाम क्या है? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम जप रहे हो इसे। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, अपना रूप है ये, किसी और का नहीं। कि तुम कहो एक परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा तो मेरी मुक्ति होगी। वो कह रहे तू ही सतनाम है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। यानी किरणों का असली स्वरूप क्या है? सूर्य ही उसका स्वरूप है। सूर्य से ही किरणें जुदा होके आ रही हैं और जहां पर पड़ रही हैं उसी को अपना रूप मान ले रही हैं। अब क्या करना है? अज्ञानता को छोड़ के वापस सूर्य को भूल जाना है। तो सब किरणों का रूप क्या है? एक है कि अलग अलग है? सब किरणों का स्वरूप एक ही है। दो तो वो मान बैठी हैं कि मैं ऐसा हूं, परमात्मा पता नहीं कैसा होगा। अरे तू ना ऐसा है ना परमात्मा ऐसा है। अपने रूप को जान, वही परमात्मा है। अपने स्वरूप को जान, वही परमात्मा है। लेकिन इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो ये नीच तत्व जो है आत्मा और ये जो पंच तत्व भौतिक शरीर है, इन्हीं का खेल है बस दो। और सुरता है जो अनुभव करेगी। पंच भौतिक शरीर से जुड़ गई तो अपने आप को शरीर मान ले रही है। अब आत्मा से जुड़ जाएगी तो आत्म स्वरूप में आ जाएगी। जुड़ना सुरता नहीं है, भटकी सुरता ही है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाएगा। कि सतनाम तो कोई जाप अजपा अनहद ना समझ लेना कि मंत्र जप रहे हो वो सतनाम है। फिर कई आ जाएंगे बाबा जी कहेंगे नहीं, श्वासों का जाप अजपा जाप वो सतनाम होता है। लोग फिर ओम सोम ओम सोम ओम सोम उसको सतनाम मान के बैठ गए। फिर कोई और आ जाएगा कहेगा नहीं अनहद नाथ सतनाम है, 5 धुनें सुनो वही सतनाम है, वही सच्ची धुन है। उनको पूछो 5 परमात्मा है क्या? तब नहीं निकलेगी मुंह से जुबान। 5 परमात्मा नहीं बोल पाएंगे लेकिन 5 धुनें बोल लेंगे। अरे धुनें ही परमात्मा है तो वो खुद ही 5 हो गए। इतना भी समझ में नहीं आ रहा। जब धुनी परमात्मा है और तुम 5 धुनों का भेद दे रहे हो तो 5 परमात्मा का भेद हो गया। वो किसको छोड़ू किसको पकड़ू? फिर कहते हैं 5वीं धुन सबसे असली धुन मिलेगी तो पहली वाली नकली थी क्या? फिर कहते हैं धुन तो एक ही है, 5 रूहानी मंडलों में अलग अलग हो जाती है तो पहली वाली भी तो वही है। पहले में मिल जाए तो जरूरी 5वें में जाना है जब वही एक ही है। तो क्योंकि बीरबल की खिचड़ी बना दी इन लोगों ने। इनको भेद पता ही नहीं है कि आखिर सार शब्द का भेद क्या है और पंच धुनों का भेद क्या है। 5 धुनों के बारे में साहिब क्या बोलते हैं? उसको अनहद बाजा बोला साहिब ने। अनहद बाजा जम का थाना। थाना देखा ना, बड़ी सेवा होती है वहां पे बढ़िया वाली, वहां भी धुनें चलती हैं। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना और 5 तत्व करे घमसान। पूरा घमासान होता है वहां पे, तरह तरह की आवाजें निकलती हैं। कहते हैं अनहद बाजा बिधि बिधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कर दिया निबेड़ा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े ज्ञानी धुरंधर फेल हो जाते हैं ज्ञान को समझने में और काल के मुंह में चले जाते हैं डायरेक्ट बिना टिकट के। लेकिन साहिब कह रहे हैं जो मेरा विवेक की अंश होगा उसको ये काल भरमा नहीं सकता, क्योंकि वो नीर छील का निबेड़ा करना जानता है। नीर छील का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। वो मेरा हंस है। और जो नीर छील का निबेड़ा ही ना कर पाए, विवेक बुद्धि घुटनों में है जिसके, 2 साल पंथ मेरा, तीसरे साल कहीं और बाबा जी के पास घूम रहा है, तो इसका मतलब वो कच्चा घड़ा था। वो परीक्षा देने आया था अपनी, पास नहीं हुआ, निकल गया। परीक्षा ही देने जाते हैं ना बच्चे, स्कूल में क्यों जाते हैं? केवल पढ़ने ही नहीं जाते भाई, परीक्षा भी देने जाते हैं। और 1-1 साल लगा देते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? 0। तो 1 साल लगाने के बाद भी तो 0 ही आया ना।
तो ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 साल लगाने वाले भी बैठे हैं, रिजल्ट क्या है? 0। इससे अच्छा तो आते ही ना, इससे अच्छा आते ही ना, कहीं और पढ़ाई पूरी कर लेते। जो बीच में गैप आ रहा है, 5वीं के बाद सीधे 8वीं में बच्चा जाएगा तो फेल ही होगा। अरे 6ठी 7वीं कहीं से करके आ लेते, तब 8वीं में आ जाते। इतनी क्या जल्दबाजी थी? फिर विवेकी भी लगवाना ना अपने नाम के आगे, हम विवेकी हैं। फिर विवेक धरे का धरा रह जाता है, ऐसा नकली विवेक, क्योंकि वो कभी अपना विवेक लगा ही नहीं पाए। वो कहते हैं ना, देखा देखी गुरु बना लिया, किया में तत्व विचारा, और गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा, जग सारा रोगी यारे जग सारा रोगी यारे। तो अपने विवेक पे हमेशा विश्वास रखना है, अपने विवेक को जगाना है, किसी और के कहे पे नहीं चलना। कोई और कुएं में छलांग मार देगा, तुम भी मार दोगे क्या? अपने विवेक पे आ जाओ कि मैंने परख किया, ये ज्ञान सत्य है। अब चाहे नितिन दास खुद कहे ना ये झूठा है, तो मेरा विवेक कहता है कि ये झूठ नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा विवेक आ गया, उस दिन तुम्हें यहां कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। कबीर साहब ने भी परीक्षा ली थी, देखा कितना विवेक है भाई। एक परीक्षा ली, 64 लाख चेले फेल हो गए। क्यों? विवेक घुटनों में चला गया बेचारों के। अरे जिसने किया है वो भरेगा। साहिब तो वाणी बोलते रहे, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू अपनी मुक्ति में क्यों रोड़ा डाल रहा है? समझाया उन्होंने, पूरे एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट दे दे के समझाया, लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि हम किसी पद में जुड़े हैं तो हम एहसान कर रहे हैं बाबा जी पे। अब भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, कि तुम्हारा एहसान चाहिए कि यहाँ पे भीड़ लग जाए। मैं परीक्षा लेने पे आ गया ना, तो एक भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। और मैंने कहा भी कि ऐसी ऐसी परीक्षाएं चलेंगी, देखते रहना। तो ये होना जरूरी है, इससे जीव का विवेक बढ़ता है। परीक्षाएं होनी चाहिए, बिना परीक्षाओं के अगर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो रोज पुल के नीचे दबे मिलोगे तुम लोग। ऐसे ऐसे पुल बना देंगे जो बनते ही गिर जाएगा, ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो जाएंगे, फाड़ देंगे, सिलना नहीं आएगा उन्हें। क्योंकि परीक्षाएं होना जरूरी है। परीक्षा से कांच को सोना हीरा बनाया जाता है। कांच ही है, शुरू में तुम कांच ही हो, लेकिन ऐसा बना देता है गुरु कि फिर तुम हीरे बन जाते हो। तो यही साईं समझा रहे हैं कि जब तक तुमने सतनाम की परख नहीं कर ली, जब तक तुम झूठे नाम के सहारे ही बैठे हुए हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी बन के क्यों ना बैठा हो, ये सब काल के मुंह में जाएंगे, एक भी बचने वाला नहीं है। और कोई ये सोचे कि कबीर साहब आके बचा लेंगे, तो उन्होंने पल्ला झाड़ रखा है पहले कि मैं ना आता बचाने। वो क्या कह रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा। भैया मेरा शब्द छीन ले, मैं ना आता। हाँ, अगर शब्द छीन लिया तो अमर करके मैं तुझे रखूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आना तुम्हें पड़ेगा, उड़ना सिखाऊंगा, उड़ना तुम्हें पड़ेगा। कह रहे हैं तू उड़ जा हंस अकेला, ये थोड़ी बोल आजा बैठ जा बेटा मेरे कंधे पे। कंधे पे नहीं बैठाएंगे वो तुम्हें विहंगम चाल बताएंगे कि कैसे उड़ा जाता है। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर देता कि मैं जो चाल सिखाता हूं आओ सीखो, सीख लो, आओ, तुम्हारी मौज है। एक आदमी स्विमिंग पूल में तैरना सिखाता है, बोर्ड लगा दिया उसने बाहर, यहाँ तैरना सिखाया जाता है। भैया तुमने आओगे तो सीखोगे, नहीं आओगे तो डूबोगे। सेम कबीर साहब का रूल है ये। वरना आज तक तो कबीर साहब सबको ले ही जाते उठा उठा के, खाली हो जाती दुनिया, लेकिन वो एक को भी नहीं लेके जाते, बल्कि 64 लाख को भी छोड़ जाते, यहीं रहो तुम। क्योंकि जब तक तुम नहीं जागे, तुम्हारा विवेक नहीं जागा, जब तक किसी की कोई मदद नहीं। तो साहिब यहां विवेकी बनाने आते हैं, गुरु धारण करवाने आते हैं, और वो सब गुरुओं को कहते हैं कि भाई अपना अपना सत्संग करो। सबको परमात्मा ने किसी न किसी ठौर पे खड़ा कर रखा है, इसलिए जैसा जिसका लेवल है उस लेवल का गुरु धारण करे। अब ये थोड़ी सारे बच्चे सीधे पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, पहले एलकेजी में आएंगे, यूकेजी में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, जैसा जिसका लेवल है। कई बार 5वीं का बच्चा होता है, पेपर देता है, टीचर कहते हैं नहीं नहीं इसको 6ठी में नहीं 7वीं में डालेंगे, इसको उसको 2 साल आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उसका लेवल 7वीं का है। तो हर लेवल पे एक गुरु बैठा है और हर लेवल का शिष्य है इस दुनिया में।
तो धीरे 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 प्रगति होती जाती है, ये लेवल बढ़ते जाते हैं। जब ऊंची अवस्था में बंदा पहुंचता है, यानी 12वीं पास हो जाता है, तब आगे कॉलेज का ज्ञान दिया जाता है। फिर ये झोले वोले जो बैग वैग हैं ये छुड़वा दिए जाते हैं। कॉलेज के बच्चे कितने किलो का बैग लाद के जाता है कॉलेज? कितने किलो का होता है? बच्चों का गिनोगे ना, 20 किलो निकल आएगा कम से कम। 7वीं 8वीं बच्चों का बैग उठा के देखना 10वीं वालों का। और कॉलेज में जाके क्या होता है? एक कलम और एक रजिस्टर, वही है सारा हिसाब किताब। यानी सारा बोझा छुड़वा दिया, कॉलेज में पहुंचते ही सारा बोझा खत्म। तो प्रगति हुई कि डिमोशन हो गया? प्रगति हो गई, बोझा कम हो गया, प्रगति हो गई। इसी प्रकार इस पंथ में आने के बाद कितना बोझा हल्का करवा दिया जाएगा तुम्हारा। सारे मंदिर छूट गए, मस्जिद छूट गई, गुरुद्वारे छूट गए, चर्च छूट गई, हवन यज्ञ जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम सब छूट गया। सारी चालीसा छूट गई, सारे प्रार्थनाएं छूट गई, सारी अरदासें छूट गई, सब कुछ छुड़ा के बस जो बचा लास्ट में उसका ज्ञान दिया गया। क्या बचेगा लास्ट में? तुम सबको छोड़ दो, इसको सबको छोड़ दिया, अब क्या बचा? क्या बचा? मैं ही बचा। मैंने ही सब कुछ पकड़ा है। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो कौन बचेगा? मैं ही बचूंगा। अब ये मैं कौन है इसको जान लेना। हु एम आई, मैं कौन हूं, इसी को समझना है। आत्मा, आत्म स्वरूप, इसी का ज्ञान है पीएचडी का ज्ञान। इसके अलावा सब अज्ञान है, सब छोड़ दो। जितनी जल्दी छोड़ दोगे समझो उतना ही आसान हो जाएगा भवसागर में तैरना। जब कोई तैराक होता है ना, वो क्या करता है? साड़ी पहन के तुम छलांग मार दो, तैरो जरा, धोती पहन के तैर के देखो जरा, यही अड़चन पैदा कर देगी तैरने में। तो तैराक देखो कैसे तैरते हैं, सारे खोल के उसके बाद पानी में जाएंगे, तैरेंगे। और तुम उसको 20 किलो का पत्थर पकड़ा देना जरा, तैराक को ले भैया पकड़ दे जरा, कहेगा डूबना है क्या, छोड़ इसको। यानी कोई भी चीज पकड़ना ही बंधन हो जाता है भवसागर में। भगवान भवसागर से तैरने का एक ही मतलब है, अपने स्वरूप में आ जाना। इसी को कहते हैं भवसागर से तैरना। भवसागर क्या है? देखा कभी भवसागर? कहाँ पे है? कितनी दूर है राजस्थान से? भवसागर लेके घूम रहे हो तुम। ये काया रूपी भवसागर है, इसी में गोते खा रहे हो बार बार। अब इसी भवसागर से पार हो जाना है, यानी काया से पार हो जाना है और अपने आत्म स्वरूप में आ जाना है। इसी को गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को पार कर जाता है। कहाँ है त्रिगुणी माया? आने वाली है, टाइम हो गया क्या? कहाँ है? यही है 3 गुणों की माया, तुम्हारी काया। कहते हैं कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूं, मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। तुम क्या छुपे रहते हो? हम भी तो छुपे हुए हैं, सारे छुपे हुए हैं। प्रकट क्या है? माया प्रकट है। ये जो दिख रहा है सब माया प्रकट है, तुम छुपे हुए हो। इसी को गैबी बोला गया है, गैबी वस्तु। तुम गैबी वस्तु हो, तुम ये नहीं हो जो दिख रहा है। अब जो दिख रहा है लोग उसी के पीछे पड़े हैं, यानी काया के पीछे पड़े हैं। टोपी पहन लो मुल्ला जी बन गए, चोटी रख लो पंडित जी बन गए, पगड़ी पहन लो सरदार जी बन गए, गले में क्रॉस पहन लिया ईसाई बन गए। इसी को पकड़ के बैठे सारे। कबीर साहब को भी पूछा किसी ने, आप मंदिर नहीं जाते, आप मस्जिद नहीं जाते, बाकी को भी कहते हो मंदिर मस्जिद छोड़ दो, तुम्हारा धर्म क्या है भाई? बात भगवान की करते हो, पूरा दिन भजन गाते हो और कहते हो मंदिर ना जाओ मस्जिद ना जाओ, तुम्हारा धर्म क्या है? क्या बोले वो? कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं। उसने बोला ना बता दो हिंदू हो कि मुसलमान? कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। 5 तत्वों का पुत्रा गैबी खेले माही। कहते जिसके कारण ये 5 तत्व के पुतले ये सारे खेल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैं उनको खिलाने वाला हूं। मेरी वजह से खेल रहे हैं वो, यानी मैं आत्म स्वरूप हूं। मुझे काया मत मान लेना। काया मानोगे तो फिर नाम आएगा। क्या नाम है काया का?
नाम आ गया तो जात आएगी, अच्छा तेरा नाम ये है, अच्छा इस जात का है। जात आ गई तो धर्म आएगा। समझ लो इसको। तो कह रहे हैं हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं। अब बताओ कौन है वो? इस आत्मा का कोई जात कुल वर्ण नहीं है, क्योंकि ये कभी पैदा ही नहीं होती तो कौन सी जात में आएगी? कभी पैदा ही नहीं होती कौन से खानदान में आएगी, कौन से कुल में आएगी? कभी पैदा ही नहीं होती तो उसका वर्ण क्या बोलूं मैं? हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा है, देह मिलावा नहीं। इस काया को खत्म करो, छोड़ो। तुम्हारी काया, मेरी काया, सबकी काया में कोई फर्क नहीं है भाई। ये 5 तत्वों का रथ लेके दौड़ रहे हैं हम लोग, और सबके रथ किसी मिट्टी में मिल जाएंगे, एक का भी नहीं बचेगा। तो जो चीज मिट्टी में मिल जानी है उसको हम अपना स्वरूप ना माने तो अच्छा है, नहीं तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे। अब क्या करना है? अब इस काया से ऊपर उठ जाना है। काया से बाहर लखे संत कहावे सोए। अब इस काया से परे पहुंचो पहले तो, तब जाके तुम्हें निहित तत्व का ज्ञान होगा। तत्वों से परे पहुंचो पहले तो। इसी को बोला जैया जन्म मुक्ता हता और तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। तू उस जगह को भूल के कहां फंस गया जाके 5 तत्वों में? तेरी छठी अवस्था है। 5 अवस्थाएं कौन सी हैं 5 तत्वों में? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत। इन 5 अवस्थाओं से, इन 5 तत्वों से परे जो हमारा असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, और इस काया से परे है वो, उसको जानना है। और इस काया में जो रूप है वो क्या है? वो हमारा अज्ञान स्वरूप है, जीव स्वरूप है। जैसे कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है तो वो मुक्त अवस्था में है, लेकिन जो ध्यान है, जो सूरत है, वो शरीर यानी कि शीशे के अंदर चली गई है। अब उसी को जीव बोला जा रहा है। वो भटकी हुई है, आत्मा नहीं भटकी हुई है, वो जीव भटका हुआ है, सूरत भटकी हुई है। आत्मा तो अचल है, स्थिर है, अडोल है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक। अचल यानी ये चलती नहीं है, ये अचल है। तो चलता कौन है? जीव चलता है, लख 84 में चल रहा है। इसी को सूरत कहते हैं। सूरत जहां जाती है एक नई काया को धारण कर लेती है, और फिर अपने आप को काया समझ के भोगती है। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी हंस रही है, कभी रो रही है। इसी में भटकती रहती है। और ये भी अमर है, इसलिए इसको अविनाशी बोला गया है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब कई जीववादी इसे अविनाशी बता के फिर इसी को परमात्मा बता देते हैं कि यही आत्मा है। बिल्कुल नहीं। आत्मा अचल है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, वो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही है। लेकिन अज्ञानता में 2 हो जाते हैं। एक कहूं तो है नहीं, और 2 कहूं तो गाली। बस इतनी बात समझनी है, नहीं तो सब धरे का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है कि चल अवस्था को छोड़ के अचल यानी स्थिर अवस्था को प्राप्त करना है। और कैसे होगा? विहंगम चाल से। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। बाकी लोग, गुरु लोग कान में शब्द देते हैं, श्वास में शब्द देते हैं, लेकिन यहां वाणी क्या कह रही है कि ज्ञान शब्द सरघाल। ऐसा गुरु मिल गया जिसने शब्द मेरे सिर पे ही धर दिया लाके। वो मेरे गुरु, मेरे परमात्मा को मेरे सिर पे बैठा दिया लाके। और वाणी भी क्या बोलती? सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा और नानक ताके कारज पूरा। कि अब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो हमेशा हमेशा मेरे सिर पे विराजमान है। अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। तो कह रहे गुरु को सिर पे राखिए
और चलिए आज्ञा मानी, कहे कबीर सादास को, तीन लोक भय नाही। अब इस तीन लोक यानी इस काया को छोड़ने का भय खत्म। अब जहां पर निशाना होगा ये सूरत अपने आप वहां पहुंच जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। काया को रोक सकता है। अभी तुम आ रहे हो सत्संग में, रास्ते में रोक लिया किसी ने, कहाँ जा रहा भाई, नहीं जाने देंगे, काया को रोक लेगा, लेकिन तुम्हारी सूरत को नहीं रोक सकता। सूरत को नहीं रोक सकता क्योंकि सूरत तत्वों में आती नहीं है, कौन पकड़ेगा उसको। तो साईं समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम ते भूख मरे हुए, वो शीशे के अंदर जो कुत्ता है वो कभी बाहर वाले कुत्ते को रोक ही नहीं सकता, नोच ही नहीं सकता, काट ही नहीं सकता। नोच लेगा क्या, काट लेगा क्या? बिना काटे, बिना एक दांत लगाए उसकी बेचारे की वैसी मौत हो जाती है, भरम से कि हाय मार दिया, हाय काट लिया, वो कुछ नहीं कर सकता वो। बस इसी प्रकार कह रहे हैं कि कहे कबीर नलनी के सुगना, तुम्हें कौन पकड़ी, तुझे कौन पकड़ सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए अब निर्बंध रहना है। हाँ, हमेशा यादगारी में रहना है कि मैंने जाना कहाँ है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता केवल सतनाम की, अपने स्वरूप की, और नकली स्वरूप को हमेशा रेडी रहना है छोड़ने के लिए। ये माइक हाथ में है, मैं तैयार हूं इसको छोड़ने के लिए। तो जैसे समय आएगा छोड़ने का तो मैं क्या करूंगा, और किसके पकड़ लूंगा, क्या करूंगा? मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए, 24 घंटे तैयार हूं। तो जैसे ही समय आएगा तो क्या होगा, ऐसे ही छोड़ दोगे एकदम, क्योंकि तैयार हूं, मेरी तैयारी है। गुरु तैयारी यही करवा रहा है। गुरु 1 साल तक पेपर जो पेपर में आने वाला है उसी की तैयारी करवा रहा है। तो पेपर में फेल हो जाओगे क्या तैयारी करके? कोई नहीं होगा। इसी शरीर को छुड़वाने की तैयारी करवाई जाती है हमारे पंथ में, ये समझ लो। यानी तुम हमेशा छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। जिसको नहीं ध्यान लग रहा है वो भी कह रहा है, गुरुजी मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं शरीर को, क्यों नहीं? तो सोचो कितनी बड़ी तैयारी कर रहा, भले ना छोड़ पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी तो पूरी फिट है ना एकदम। अभी डायरेक्शन मिल गई ना हल्की सी, अभी संदेशा अपने आप आ जाएगा कि चल बेटा हो गया काम तेरा। बस तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, जहां मुड़ोगे वही मुड़ जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, निशाना कोई मारे संत सुजान। और जहां तुम्हारा निशाना है, मजाल नहीं है तीर की वहां ना लगे। तीर अपनी मर्जी से चलेगा क्या? जहां तुमने निशाना तान लिया वहीं जाएगा। केवल खेल निशाने का ही है। अर्जुन को निशाना सिखाया गया, बाकियों को नहीं सिखाया गया क्या? सबको लगाना सिखाया गया। लेकिन जब पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है अर्जुन, वो कहता मुझे आंख दिख रही है, बाकी क्या बोल रहे हैं? मुझे पूंछ दिख रही है, मुझे पैर दिख रहे हैं, मुझे पर दिख रहे हैं, मुझे गर्दन दिख रही है, मुझे पेड़ दिख रहा है आम का। बताओ, देख रही है आम और आम का पेड़ दिख रहा है महाराज को, तो निशाना कैसे लगेगा? लेकिन जिसको केवल आंख दिख रही है, यानी जिसको ये भी चिंता हो रही है कि मैं क्यों नहीं शरीर छोड़ पा रहा हूं, उसका निशाना समझ जाओ कहां पे है। निशाना कहां लगा रखा है उसने, याद रखो। और जहां आशा वहां वासा। उसको कोई माइका लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको रोक ले। यहाँ पे जिसने जाना उसने जाना ही है। और जिसने निशाना लेकर भी वो बेचारा आम और संतरे में अटका पड़ा है, पत्तों में अटका पड़ा है, भूल जाओ उसका निशाना कभी लगेगा जब तक वो खुद नहीं लगाना चाहेगा। दोनों चीज तुम्हारे हाथ में है, आना और जाना तुम्हारे ही हाथ में है। कबीर साहब ने तो केवल रास्ता बताना है। तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, पूछ लिया किसी ने, भैया दिल्ली का रास्ता कहाँ? उसने बता दिया ये है, बता ही दिया ना, पहुंचा थोड़ी नहीं देगा। रास्ता जानने के बाद भी चलना आपने है, निशाना आपने लगाना है। इसमें कोई गुरु का दोष या किसी परमात्मा का दोष नहीं है।
ठीक है, आज नहीं तो कल किसी की स्पीड स्लो, किसी की फास्ट। कोई साइकिल पे चल रहा है, पूछ रहा भैया दिल्ली कहाँ है, और कोई मर्सिडीज में आ रहा है, पूछ रहा दिल्ली कहाँ है। और साइकिल वाला मर्सिडीज की तरह थोड़ी नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, वो ग्रस्त जीवन में है, उसका संसार थोड़ा बड़ा है, ध्यान थोड़ा ज्यादा भटका है, तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। और एक ऐसा है जिसको कुछ और काम ही नहीं है, वो कह रहा है बस पहुंचना ही धाम है अपना, तो भैया वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी निराशा नहीं होनी चाहिए, दोनों पहुंचेंगे। चाहे टिकट तुम एक्सप्रेस का ले लो सुपर फास्ट, चाहे ले लो तुम पैसेंजर का। जोधपुर पहुंचेगी कि नहीं? एक पहुंचेगी शाम 5 बजे, एक पहुंचेगी सुबह 5 बजे, पूरी रात काटनी पड़ेगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर। ये मत सोचना कि नहीं पहुंचेगी। तो कह रहे धारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे, बैरागी अनुराग। साहब ने दोनों के लिए बोल दिया कि धारा तो दोनों भली, दोनों ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रस्त नहीं पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा, लेकिन उसका संसार थोड़ा बड़ा होता है। तेरा चाचा मेरा चाचा, मेरे पापा तेरे पापा, एक के डबल डबल हो जाते हैं ना। पहले एक पापा था, अब 2 पापा बना लिए। पहले एक माँ थी, अब 2 बना ली। पहले 4 बुआ थी, अब 8 हो गई। तो थोड़ा ज्यादा विस्तार हो गया, शादियां हो गई, बच्चे हो गए। कह रहे ना 2 पैर वाला मानुस है, 2 पैर और आ गए तो जानवर बन गया। 4 पैर वाला, 2 पैर और जुड़ गए तो कहता चींटी वाला जीवन हो गया। 2 और जोड़ लिए तो कहते हैं मकड़ी हो गया। फिर तो अब अपने ताने बाने में बेचारा उलझा पड़ा है। लेकिन उलझा वो पड़ा है जिसको मूल नहीं पता है, जिसको निकलने का रास्ता नहीं पता। भूल भुलैया में जाते हैं लोग, लेकिन निकल के भी तो आते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं सारे मर जाते हैं उसमें। सरकार देखा ना, ये बनाती है सरकारी जो साइंस टूर जाते हैं बच्चे, वहां पे भूल भुलैया होती है। उसमें शीशे 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 शीशे, बंदा एक बार घुसता है तो 4-4 शक्लें दिखती हैं अपनी, रास्ता ही नहीं पता लगता जाए तो जाए कहाँ। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे बच्चे एक बार घुसे हुए निकल नहीं सकते, निकलते हैं, ज्ञान आधार से निकलते हैं, समझ बूझ के निकलते हैं। तो संसार तो ये मान के बैठा है कि भैया तुम पैदा हुए हो, क्यों पैदा हुए हो? ताकि एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाए और तुम्हारे भी बच्चे पैदा हो जाएं। ये संसार का, ये जगत का नियम है, ये जगत की सोच है। अगर कोई कहे कि मैंने शादी नहीं कर दी तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं है तिहाड़ जेल से निकल के आया अभी कोई कह दिया। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये प्रकृति का नियम तोड़ना चाहता है, ये इस दुनिया को खाली करना चाहता है। अगर ऐसे सब लोग सोचने लग जाएं तो दुनिया खाली हो जाती है। देखो दुनिया बनाने वाले को इतनी टेंशन नहीं जितनी वो लेके बैठा हुआ है। समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया बनाने वाला उसके अंदर बैठा हुआ है। वो ऐसे कर रहा है तेरी वजह से मेरी दुनिया खाली होगी, तुझे मैं बताता हूँ। वो अंदर ही बैठा है सबके। जैसे तुम कहोगे ना कि नहीं शादी नहीं करूंगा, अब दुनिया नहीं बनाएंगे, उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा, उसी वक्त ज्ञान देने लग जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे हाँ बेटा, अरे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी ने शादियां करी, हनुमान जी नहीं करी, मतलब उन लोगों ने करी है। बच्चा तो हनुमान जी के भी है, ऐसा नहीं कि वो पिता नहीं है। क्या नाम है उसका? हैं? तो फिर पिता, वो भी पिता बनने का सुख उन्होंने भी लिया है। वो बात अलग है कि गृहस्थ जीवन का सुख नहीं लिया, लेकिन पिता वो भी कहलाए हैं। तो कहने का मतलब ये, उदाहरण देने वाले उनका भी उदाहरण चेप देते हैं साथ में कि देख ले वो शादी नहीं करते फिर भी पिता है, और तू तो गृहस्थ जीवन में है तो तू भाग रहा है। तो ये सब होता ही आया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शरीर भले ग्रस्त हो जाए लेकिन आपकी सुरति विरक्त होनी चाहिए, यानी सुरत संसार में नहीं जुड़ी होनी चाहिए। शरीर जुड़ गया कोई बात नहीं, यहीं का है, यहीं मिट्टी में रह जाएगा, लेकिन इस सुरता को साधु बनाना है। साधु का मतलब ये नहीं कि साधु बन जाना है, साधु का मतलब है कहे कभी सुनो भाई साधो। क्या साधा जाता है? निशाना। कहते ना अपना अपना निशाना साधो। तो ये साधो वो है, ये नहीं है कि साधुओं को समझा रहे हैं कबीर साहब, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो यानी निशाना साधो। उस निशाने पे साध लोगे तो निकल जाओगे, नहीं तो यही जन्म मरण में रह जाओगे।
चलो, पहली बार कौन आए यहाँ पे? जो पहली बार आए हैं आज, पहली बार नहीं, अपने भगत नहीं, नए बिल्कुल, जो पहली बार सत्संग में आए हैं, जो अभी तक आज तक हमारे सत्संग में आए ही नहीं। चलो, आप लोग को समझ में आ रही है हर बात? कोई शंका हो, कोई सवाल हो, पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है? कहाँ जुड़े थे पहले आप? कहाँ से जुड़े थे पहले? किसी से नाम दीक्षा ली पहले कभी? किसी गुरु जी से? कभी नहीं। देवी देवताओं की पूजा चल रही थी, कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब नास्तिक जिसको कहते हैं, नास्तिक थे, मतलब कि कुछ नहीं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और आप कहाँ से थे? कहीं से? अच्छा, ले रखी दीक्षा, कोई बात नहीं, फिर बैठो। नए की बात कर रहा हूँ मैं, जो नए हैं बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है। चलो, अच्छी बात है। कोई भी नया भी जुड़ता है तो जल्दबाजी में नहीं जोड़ना है। जैसे कई लोग ले आते हैं, गुरु जी इसको नाम दीक्षा दे दो, कितने सत्संग सुने, अरे गुरु जी अभी एक दो ही सुना है, दे दो। नहीं, ऐसा मत करो। कोई दूसरी दीक्षा वाले को जल्दी में लेके मत आओ कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने में जी कर दो। नहीं, एक फार्मूला बना हुआ है, फार्मूले पे हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 6 महीना तो चलो हमने बना रखा है कि 6 महीना बहुत होता है नाम जपने के लिए, लेकिन नाम दीक्षा वैसे उस समय में 3 साल की बोली गई थी कि 3 साल तक शिष्यों को परखो कि इसको कुछ चाहिए भी कि क्या आया क्यों है ये। लेकिन आज का समय बड़ा बलवान है, यहाँ पल का नहीं पता। उस समय खाना पीना शुद्ध था, पता था कि हाँ भैया ठीक है, लंबी उम्रें हैं, कोई एक्सीडेंट में मर गया, नहीं तो आम आदमी लंबा जी के जाता था, एवरेज ज़्यादा थी। लेकिन आज एवरेज कितनी है? आज एवरेज बहुत कम है हमारी, 55 साल 60 साल की एवरेज है। अगर सबकी मौतें देखोगे तो 55-60 में निकल जा रही है, टिकट कट जा रही है। वैसे 100 साल उम्र बताई गई थी कि कलयुग में इंसान की उम्र 100 साल होगी, लेकिन इस खान पान की वजह से, गलत खान पान की वजह से, मिलावट की वजह से हमारी उम्र बहुत कम रह गई है। तो इसलिए उम्र शॉर्ट हो गई है, तो हमने वो पीरियड भी शॉर्ट कर दिया है, लेकिन उससे शॉर्ट नहीं होगा। 6 महीना बहुत है। 6 महीना अगर अच्छे से कोई कर ले जो हम बताते हैं, तो 52 अक्षरों से उसका खेड़ा छूट जाएगा, उसका पीछा छूट जाएगा। जो उसके मन में बार बार यही 52 अक्षर घूम घूम के आ रहे हैं, ये आना बंद हो जाएगा। पुराने नाम भूल जाओगे, पुराने नाम गुरु ने दिए, वो तुम्हारे मन में बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ लो कि तुम्हारे मन ने पकड़ रखा उन नामों को, पहले वो छुड़वाने पड़ेंगे। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब जाके अगली दीक्षा लो। आराम से लो, कोई जल्दबाजी थोड़ी नहीं है। और दूसरी दीक्षा लेने के बाद इस चीज को दिमाग से निकाल दो। कोई ये फोन ना करे, मैसेज ना करे, गुरुजी कितने दिन में हो जाएगा। मुझे कोई यहाँ पे कोई पेपर, स्टैम्प पेपर लेके थोड़ी नहीं भेजा हुआ है कि साइन कर करके देते रहना, नहीं तो केस छोड़ देंगे वो लोग। ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी लगन है, ये मालिक की मौज है। कई बार लगन पूरी होती है, लेकिन मालिक परीक्षा लेता है, उसकी मौज है। कितनी लंबी परीक्षा ले, उसकी मौज है। वो देखते हैं भैया कितना विवेकी है, देखते हैं कब तक टिकता है। सत्य पे टिकना भी तो होता है ना, सत्य पे टिकना भी भक्ति का ही एक पार्ट है। सच्चे रास्ते को पकड़े रहना भी भक्ति का एक पार्ट है। इसको बोला भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत। अनंत युग तक भी अगर तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, लेकिन सत्य को पकड़ के बैठे हो, तब भी तुम 84 में नहीं जाओगे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत। धनी निर्धन हो सके, पर रहे संत का संत। तुम सत्य पे चलने वाले ही बने रहोगे हमेशा। इतनी बड़ी महिमा है सत्य की। भले तुम्हारी मुक्ति ना हो, तब भी तुम्हें बार बार मनुष्य चूल्हा मिलेगा। ये साहिब की वाणी प्रमाणित करती है। भक्ति करने लग जाओ, फिर तो क्या बात है। फिर तो तुम देवी देवताओं से भी ऊपर किस्मत लेके आए हो, वो भी इतनी किस्मत लेके नहीं आए हैं। तो कह रहे इस देही को सिमरै देव। जिस शरीर को, जिस मनुष्य चोले को देव सिमरते हैं, वो तुम्हारे लेखे बार बार लग जाएगा। इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। उस मालिक के नाम पे लगा दो इसको, और इससे मोह नहीं रखना है, शरीर से मोह नहीं रखना है। फिर समझ लो, देखभाल करनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है। मोह रखोगे मारे जाओगे।
इसीलिए मैंने लाइव में कई बार बोला है कि इस शरीर को दान करो, दान दो। दान देने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये शरीर मुझे किसी को सौंपना है। जब हमें कोई भी चीज सौंपनी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसका ध्यान रखने लग जाते हैं, उसको साफ सुथरा रखने लग जाते हैं, उसको मैला नहीं होने देते हैं। कोई भी चीज वापस करनी है तुमने, कोई कार ले आए रेंट पे एक दिन के लिए, खूब घुमाई दौड़ाई, लेकिन पूरा ध्यान भी रखना पड़ेगा भैया कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं टायर को दिक्कत ना हो जाए, कोई ऐसी ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि वापस उसी हालत में करना है जिस हालत में लिया है। और मोह भी नहीं रहता। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन के बाद तुम रोने लग जाओ, हाय हमारी कार चली गई, हाय हमारी कार। अरे भैया एक दिन के लिए लाए थे, दे दी वापस। तो इसी प्रकार ये भी एक गाड़ी है, इसको भी अगर दे दोगे तो समझ लो कि तुम सबसे बड़े दोस्त तो हो जाओगे प्रकृति के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सिख तो चलो अभी आए हैं 300 साल पहले। मेन है हिंदू, ईसाई और मुस्लिम, मेन ये हैं सबसे पुराने धर्म। इसमें कौन सबसे बड़ा दुश्मन है प्रकृति का, पता है आपको? प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदू है। मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य नहीं। इन धर्मों में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्रकृति का। हिंदू है। क्यों है? क्योंकि एक लाश को जलाने के लिए जिंदा पेड़ों को काट देता है। आज तक कितने हिंदू मरे होंगे इस दुनिया में, अंदाजा लगाओ। समझ लो उतने पेड़ काट दिए हिंदू ने। और मुसलमान और सिख, ईसाई ये क्या करते हैं? जहां का सामान है वहीं दे देते हैं। मिट्टी का पुतला है, हम गा रहे हैं, हम लोग रहे हैं, माटी का पुतला, माटी का पुतला। फिर क्या कर रहे हैं? माटी के पुतले को आग लगा रहे हैं, फिर राख बना रहे हैं, राख को पानी में डाल रहे हैं, फिर पानी से होता होता जाके माटी में मिल रहा है। भैया पहले मिला देता तो पहले ही मिला देता। लकड़ी फूकी, पानी बर्बाद किया, पानी को गंदा किया, उसके बाद जाके वो राख कहाँ मिली? माटी में मिली, और पहले मिला देता तो इसकी मुक्ति ना होती। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बताया जाए। लेकिन ये जो सुधारना है, अब सुधारना पड़ेगा। यानी 100 सालों में अगर 100 करोड़ पेड़ नहीं कटने हैं, बचाना है, तो इसको बदलना पड़ेगा। एक आदमी एक पेड़ को लेके जाएगा ना भाई, तो 100 करोड़ हिंदू हैं, कितना चाहिए? 100 करोड़। 100 साल? तुम्हें लग रहा है 100 साल? 50 साल में निकल जाएंगे 100 करोड़ पेड़। और लगाए कितने हैं? तो फिर 100 साल में 200 करोड़ पेड़ निकल जाएंगे। 200 करोड़। मुक्ति के चक्कर में पेड़ों की मुक्तियां करवा दी हमने, अपनी तो हुई ना। तो इसको करना है, बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदे होंगे? एक तो हमारे देश में जितने भी अंधे हैं, जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं, जितने भी लीवर पेशेंट्स हैं, और भी बहुत सी चीजें इस बॉडी में जो काम आती हैं, वो सब 1 साल में 2 साल में ठीक हो जाएंगे, अगर अकल आ गई सबको। तो अगर ये मुहिम बढ़िया चल पड़ा तो हमारे देश में कोई अंधा नहीं होगा, कोई लीवर का रोगी नहीं होगा, कोई नहीं ऐसा बीमारी नहीं होगी। तो सबकी पूरी दुनिया की नजर कहाँ होगी? पूरी दुनिया की नजर कहाँ होगी? हमारे देश पे होगी। जब ये बात आएगी निकल के कि अब इंडिया में कोई अंधा नहीं है, अब किसी को लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई किडनी वाला पेशेंट नहीं है, तो सारी दुनिया भैया लेट लेट के आएगी यहाँ पे कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, हम तो मारे गए, हम तो मर रहे हैं। तब नजर में आएगा इंडिया, नहीं तो नहीं आएगा। अभी किसमें नजर में आता है? भ्रष्टाचार में। बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकलते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, बाप रे हमारी तो पूरी देश की इकोनॉमी इतनी है, इतना तो एक आदमी भ्रष्टाचार कर गया यहाँ पे। ऐसे ऐसे देश है भाई। तो विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनना पड़ेगा, खुद ही बनना पड़ेगा। जब सब विश्व गुरु हो जाएंगे, जब सभी कल की अवतार हो जाएंगे, जब सभी इमाम मेहंदी हो जाएंगे, जब सभी मर्द के चेले हो जाएंगे, तो बचेगा कौन यहाँ पे? अज्ञानी नहीं बचेगा कोई भी। बस अब यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब किसी एक इमाम मेहंदी के वेट नहीं करना है, किसी एक कल की अवतार का घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा, वो तलवार लेके आएगा, तुम क्या करोगे? तुम तलवार उठाओ ना, तुम ही बन जाओ।
वो कह भी रहे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, तुम ही तो हो, लेकिन अपने आप को नहीं जान रहे हो, इसलिए धक्के खा रहे हो। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाला तो नहीं कोई, प्रथम दीक्षा वाला है कोई? बहुत अच्छी बात है। आना तो पक्के होके आना, कच्चे घड़े होके मत आना कि आज आया और कल को फूट गया। इससे अच्छा भी मत आओ, देर में आना। देर आना दुरुस्त आना, जल्दी मत आना, वो किसी काम का नहीं है। दूसरी दीक्षा वाला कोई है? ठीक है, चलो अब आरती करेंगे। आरती के बाद प्रथम दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद भोजन प्रसाद हो जाएगा, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी। कोई जल्दी जाने वाला तो नहीं है दूसरी दीक्षा वाला? ट्रेन छूट रही है जिसकी? नहीं है? चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहेब की।